हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब मजे में। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। मेरे सभी वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मेरा मिशन है कि कम से कम 10,000 लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं और कुछ भी कर सकता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही एक पावरफुल टॉपिक पे। बहुत पावरफुल टॉपिक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि ये जो बुक लिखी है जोसेफ मर्फी ने लिखी है। इस बुक ने मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन करा हुआ है। और आज मैं आपको बहुत लोगों के एग्जाम्पल देना चाहता हूं, लेकिन एक भी एग्जाम्पल नहीं दूंगा। खाली एक जिम कैरी का एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर, जो कि एक हॉलीवुड पिक्चर में कॉमेडियन है। उन्होंने जब वो बचपन में थे, उन्होंने एक चेक के ऊपर लिखा हुआ था, बहुत छोटी एज में, लगभग वो 15-16 साल के थे, कि मैं एक्टिंग से $1 मिलियन कमाऊंगा ना $10 लाख कमाऊंगा। और उन्होंने वाकई में कमाए। ये खाली पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का एक पहला एग्जांपल आपको दिया है। इसके बाद कोई एग्जांपल नहीं देने वाला हूं। हम खुद ही एग्जांपल इस दुनिया के अंदर बनने वाले, हम खुद ही बहुत बड़े एग्जांपल है। और आपके सामने मैं भी बैठा हूं, वो भी एग्जांपल हूं। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अभी मैं अपना ही स्टोरी स्टार्ट करता हूं। आज ये देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूं ना। मैं वीडियो बनाने में बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूं, ना ही मैं बहुत बड़ा ग्रेट यूट्यूबर हूं। डेफिनेटली एक दिन बन जाऊंगा। और मैंने दिमाग में सोचा कि नहीं यार, मेरे को कुछ जो मैंने सीखा है अपने लाइफ में, मैं आम लोगों को, मैं भी आप लोगों में हूं, मैं आम लोगों की जो तकलीफें हैं, यानी जो 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 रोजमर्रा की तकलीफें हैं, उन तकलीफों को दूर करके मैंने जो अपनी लाइफ में सीख के यहाँ पहुंचा हूं मैं स्टेज पे, तो मैं आपको भी पहुंचाना चाहता हूं। जब मैंने पहला यूट्यूब का वीडियो बनाया था, तो मेरी टीम में कोई नहीं, मेरी टीम में खाली 2 लोग हैं और कोई टीम में नहीं है। और मैं आपके सामने स्पीच देता हूँ, वो भी मैं अपना, मेरा कोई स्टूडियो भी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जो मेरा फोन है, मैं फोन भी आपको दिखा देता हूँ, किससे मैं आपको शूटिंग करता हूँ दिखा देता हूँ मैं आपको, कौन सा फोन से शूटिंग होती है। ये वाले फोन है मेरे पास में, S24, इससे मैं शूटिंग करता हूँ। और मैंने पहले ये सोचा कि मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मैंने लिख लिया, ठान लिया, किसी भी हालत में ये चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका रिजल्ट मिला और मिल भी रहा है। तो जीता जागता एग्जाम्पल हूं। तो ये वाकया कहां से स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूं। ये जस्ट 2-3 साल पहले की बात है कि चर्चगेट स्टेशन में मैं ट्रेन पकड़ के अपनी तरफ कांदिवली की तरफ आ रहा था। तो जनरली क्या होता है, शाम को आदमी थक जाता है, तो 6-6:30 बजे जब ट्रेन वहां पर एंटर करती है चर्चगेट स्टेशन पे, तो हम लोग दौड़ के ट्रेन को पकड़ते हैं ताकि सीट मिल जाए। और सीट मिलने के बाद 1 घंटे की जर्नी रहती है, 1-1.25 घंटे, 1.5 घंटे की जर्नी रहती है। तो हमें एक नींद का झोंका आ जाए, तो उसके लिए हर आदमी करता है। लेकिन उस दिन मैं भी भागा कि यार पकड़ लूं ट्रेन को, लेकिन इत्तेफाक से वो मेरा हाथ से डंडा छूट गया, कुछ प्रॉपर टाइमिंग रहा नहीं और मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर गिर पड़ा। ये जस्ट 2-3 साल पहले की बात है कि चर्चगेट स्टेशन में मैं ट्रेन पकड़ के अपनी तरफ कांदिवली की तरफ आ रहा था। तो जनरली क्या होता है, शाम को आदमी थक जाता है, तो 6-6:30 बजे जब ट्रेन वहां पर एंटर करती है चर्चगेट स्टेशन पे, तो हम लोग दौड़ के ट्रेन को पकड़ते हैं ताकि सीट मिल जाए। और सीट मिलने के बाद 1 घंटे की जर्नी रहती है, 1-1.25 घंटे, 1.5 घंटे की जर्नी रहती है। तो हमें एक नींद का झोंका आ जाए, तो उसके लिए हर आदमी करता है। लेकिन उस दिन मैं भी भागा कि यार पकड़ लूं ट्रेन को, लेकिन इत्तेफाक से वो मेरा हाथ से डंडा छूट गया, कुछ प्रॉपर टाइमिंग रहा नहीं और मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर गिर पड़ा। आप बिलीव करोगे, तब मैं वहां जो बेंच लगी रहती है उस पर बैठ गया और सोचा कि ये लाइफ है मेरी, कि यही जिंदगी है, कि यही जिंदगी जीऊंगा मैं। और गाइस, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आई एम 62। दिस हैपेंस, सॉरी मेरे को सन याद नहीं है, दिस हैपेंस इन द 2014 और 2015 आई थिंक। देन आई डिसाइडेड, नो आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। फिर मैं बैठा रहा और फिर मैं बाहर चाय पीने चला गया। उस दिन ऑलमोस्ट रात को 11, 11:30, 12 बजे तक मैं चर्चगेट स्टेशन पे बैठा, सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। तो बाहर घूमते घूमते मेरे को ये बुक हाथ लगी, जोसेफ मर्फी की। इस बुक ने मेरी लाइफ पूरी बदल दी। आपको मैं बता रहा हूं, पूरी लाइफ बदल दी मेरी। फिर भाई उसके बाद जहां भी मैं जॉब करता था, मैंने छोड़ दिया वहां से। मैंने बोला अगर मेरे को आप कार और ड्राइवर दोगे तो ही काम करोगे। तो बोलता पागल हो। मैंने कहा हाँ भाई मैं पागल हूं, आप दोगे तो करूंगा, नहीं दोगे नहीं करूंगा।
मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, दोगे तो करूंगा, नहीं दोगे नहीं करूंगा। ये पावर कहां से आया? ये पावर मेरे को उस बुक से आया। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता गया। फिर देन राइट नाउ आई एम फाइनेंशियल कंसल्टेंट आल्सो, और मैं बिजनेस कंसल्टेंसी भी करता हूं। तो थोड़ा सा मैंने आपके अपने बारे में बताया कि उस बुक का मेरे पे क्या, मेरी आप जीता जागता एग्जांपल दुनिया का क्यों दे रहा हूं, मैं अपना ही खुद दे रहा हूं ना आपको। मैं फिर गाड़ी चाहिए थी, अच्छा ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, इनोवा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, फिर दुनिया देखनी है। तो भाई खाली एक दुनिया के अंदर मैं बता रहा हूँ काफी सब हो गया। मैंने खाली स्विट्जरलैंड बच गया है मेरे लिए, और स्विट्जरलैंड नहीं जा पाया, बाकी सब जगह मैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान, सब मैंने ऑलमोस्ट काफी सारी कंट्रीज घूम चुका हूँ मैं। वो ड्रीम था कि सब जगह घूमना है, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल में रहना है। और लिमोजिन कार में जाना था, लिमोजिन कार के अंदर ट्रैवल करना था, तो सब जगह देखा, सब दुनिया देखी। उसके बाद ये डिसाइड किया कि चलो भाई यूट्यूब चैनल में बनाया जाए इसके अंदर। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है ना, वो आपके अंदर खुद है। और मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ अपनी लाइफ की जर्नी। मैंने आपको जस्ट छोटी सी लाइफ की जर्नी बताई आपको मैंने। तो होता क्या है कि पहले हम समझते हैं कि हमारे जो मन में, दिमाग में दो दिमाग होते हैं, एक होता कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना पावरफुल है, वो तकरीबन 90% आपकी दिनचर्या को वो ही मैनेज करता है। और ये जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतना खतरनाक माइंड है कि इसको गलत और सही की समझ नहीं है। और जो कॉन्शियस माइंड है वो ओनली 10% है। यानी आपको एक उदाहरण के हिसाब से समझाता हूं कि बहुत बड़ा शिप का जो कैप्टन है, बहुत बड़े शिप का कैप्टन, यानी मैं क्रूज की बात कर रहा हूं, मैं कॉर्डेला क्रूज और स्टार क्रूज और लिब्रा क्रूज, बड़े बड़े शिप का कैप्टन आपका कॉन्शियस माइंड है, वो लॉजिकल है। और बाकी जो शिप चल रही है वो है 90% सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, लॉजिकल माइंड होता है, और सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो होता है कि जो चीजें हम बार बार कर रहे होते हैं, वो चीज को, वो उसको सही गलत असली नकली कुछ नहीं मालूम होता। जो चला गया, जो बिलीफ सिस्टम बन गया, उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही एक्ट करता है। आपको मैं बताऊं कि जो बच्चा जब बॉर्न करता है ना, तो 0 एज से लेकर 14 ईयर्स तक वो पूरी फिल्म, पूरी लाइफ की जर्नी, लाइफ के प्रिंसिपल, लाइफ के विश्वास, लाइफ के नेगेटिव, लाइफ के पॉजिटिव, पैसा, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, सब वो अनकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक जबरदस्त हार्ड डिस्क है, जो कि एक टीबी, 2 टीबी नहीं, इसका कोई टीबी का ठिकाना ही नहीं है भाई। कहते हैं एक टीबी की ले लो हार्ड डिस्क, या 2 टीबी की ले लो, तो वो टीबी भी नहीं है भैया। वो सीधा जो है ना, कितना उसका स्टोरेज कैपेसिटी किसी को नहीं मालूम है, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो बचपन में जो घटनाएं घटती है, उसका सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। वो 2 साल का, 3 साल का, भले बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, बोल पा रहा होगा, समझ नहीं पा रहा, लेकिन मदर फादर लड़ रहा है, तो उसका दिमाग में बैठ जाएगा, यार शादी करने से रिलेशन खराब हो जाते हैं, या फादर हमेशा, या फैमिली हमेशा फाइनेंशियल क्रंच में है, कहीं से पैसा मांग रही है, कहीं से उधार कर रही है, पैसे के कारण झगड़े हो रहे हैं, और जो पैसे के कारण कुछ लफड़े हो रहे हैं, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है भाई पैसा वाले लोग जो ऐसे ही रहते हैं, पैसे के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, लफड़े होते हैं। इस चीजें कुछ बैठना शुरू हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। यहां पर मैं आपको पॉजिटिव एग्जांपल ये दे रहा था, और ये बिल्कुल एकदम जागरूक एग्जांपल है। एक मेरा दोस्त है, ये 10-12 साल पुरानी बात है, उसकी बेटी थी, बेटी है, सॉरी थी नहीं, अभी है उसकी बेटी। तो उसकी एज रही होगी लगभग 10 साल के रही होगी, 10 साल में 8 या 9 साल की रही होगी। और उसके जो पिताजी के पिताजी, दादाजी एयरफोर्स में थे, वो एयरफोर्स में ऑफिसर थे, और उसकी ड्रेस, उनके पास जो ड्रेस होती, जो पुरानी ड्रेस हो जाती है, पुरानी ड्रेस को घड़ी करके अपने स्कूल बैग में रखती थी, अपने बिस्तर के पास ही रखती थी, अपने तकिए के पास रखती थी, और अपने बेडरूम में रख देती थी कि मेरे को ये ड्रेस पहननी है, एक न एक दिन में ड्रेस पहनूंगी। उसके दिमाग में घुस गया मेरे को एयरफोर्स के अंदर पायलट बनना है। उसके हाइट 5 फीट 1 इंच थी।
और उसके दिमाग में बैठ गया मेरे को करना ही है। फिर वो लोगों ने, घर वालों ने बोला कि हाँ अभी तो छुट्टी है, नहीं मेरे को बनना ही बनना है। अभी सब कुछ दिन पहले की बात है, एनडीए खड़कवासला से वो पास आउट कर रही थी, वो उसने एयरविंग के अंदर पास आउट करा एंड नाउ शी हैज बिकम द पायलट। तो आप देखिए 10-12 साल में उसने दिमाग में डाल दिया था मेरे को पायलट बनना है, और उसका घर का माहौल ऐसा था, आज वो पायलट बन के बाहर निकल गई है, क्योंकि एक ही फोकस था, पायलट बनना पायलट बनना। और वो क्यों हुआ? क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर था, उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बैरन लैंड की तरह है। एक जंगल के अंदर जो है ना, जंगल नहीं भैया, खेत, जो खेत होते हैं ना, खेत में हम जैसे बीज डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने डाला एप्पल का बीज। अब एप्पल का बीज तो हम डाल रहे हैं, पर उसकी खेती, एप्पल का बीज डालना हमारे हाथ में है, लेकिन जमीन, और वो बीज जब अंदर जाता है तो बीज जमीन के साथ क्या करती है ना आपने देखा, ना हमने देखा, किसी ने देखा नहीं। अब आप क्या करते हो? आप कुदरत पे, यूनिवर्स पे भरोसा करते हो, भैया एप्पल का सीड डाला हुआ है, अब मेरा काम है इस पर सिंचाई करना, मेरा काम है खाद पानी देना, मेरा काम है इसकी देखभाल करना। आप उतना ही करते हो ना, और वेट करते हो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद पेड़ ऑटोमेटिकली उगता है। अब ये देखिए आप कुदरत का नियम, एप्पल का बीज डाला तो एप्पल ही आने वाला है, मैंगो नहीं आएगा। यहां पर क्यों एप्पल आएगा? क्योंकि हमने बीज ही एप्पल का डाला और भरोसा भी करा, एप्पल को विजुअलाइज भी करा हमने कि एप्पल हमारे इस पर लग रहा है। तो आप ये देखिए कितनी कुदरत का खेल कितना खूबसूरत है। बीज एप्पल का डालोगे तो एप्पल ही आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमने क्या किया? खाली बीज डाला, खाद डाला, बाकी किसने काम करा? किसने काम करा दोस्तों? यूनिवर्स ने, भगवान। कौन सा साइंटिस्ट अपनी लैब में एप्पल पैदा कर सकता है? कौन सा साइंटिस्ट अपनी लैब में मैंगो पैदा कर सकता है? कौन सा साइंटिस्ट अपनी लैब के अंदर सब्जी पैदा कर सकता है? आज सब कुछ आ गया है, एआई आ गया, रोबोटिक बन गया, ये बन गया, वो बन गया, लेकिन जो भगवान के कुदरत के कुछ नियम हैं वो नहीं बन सकते, वो कोई बना आर्टिफिशियल नहीं बना सकता। तो जैसा बैरन लैंड है, उसमें बीज डाला तो एप्पल का एप्पल ही आएगा। लेकिन हमने बीज डालने के बाद क्या करा? हमने भरोसा करा, पेशेंस करा, भरोसा करा और पेशेंस करा, और हम रुके रहे। अब चूंकि एप्पल को 5-6 साल लगते हैं, मैंगो को भी लगते हैं उतने, तो हमने वेट किया, बराबर उनके फूल आए, फिर वो फल आ गया, फल हमने तोड़ा भी, खाया भी, मजे भी लूटे, और फिर अगर आप उसको बिजनेस कर दो, बिजनेस भी करा आपने। तो ये पूरा प्रोसेस को 5 साल लग गए। अब यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है कि सबकॉन्शियस माइंड में आज हमने बीज डाल दिया कोई चीज का कि मेरे को भाई फला फला एक्टर बनना है, मेरे को क्रिकेटर बनना है, मेरे को करोड़पति बनना है, मेरे को अरबपति बनना है, मेरे को लखपति बनना है, मेरे को ये जॉब चाहिए, और उसको सीखते रहे। सीखना किससे? लिखने से, अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से। तो क्या वो पूरा नहीं होगा? लेकिन होता क्या है कि आज आपने बोला मेरे को क्रिकेटर बनना, जब आप जितने बड़े सपने देखोगे ना, उतने बड़े ऑब्स्टिकल आएंगे, और जैसे ही ऑब्स्टिकल आते हैं हम टाए फेस होके वापस फुग्गा, जैसे ना फुग्गे में हवा निकल के वापस हम नीचे आ जाते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा एक सभी आम लोगों की तकलीफ है। सॉरी दोस्तों, तो आज मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए मैं गर्म पानी पी रहा हूं। तो दिक्कत क्या होती है यहां पर? पहली बात तो सोच आ ही नहीं पाती है, और सोच आ भी गई तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड चौकीदार का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कमा रहे 50,000, हम सब कॉन्शियस में डालते कि भाई नहीं, मेरे को कमाने 5 लाख महीने के। अब हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करेगा? सब कॉन्शियस माइंड में जैसे ही वो थॉट जाने लगेगा तो कॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? अरे साले तेरे औकात है 50,000 कमाने की, इतने साल हो गए तो 50,000 से 60,000 नहीं कमा पाया तो 5 लाख कमाएगा, चल बैठ, हट बाजू हट। कॉन्शियस माइंड उसको चौकीदार का काम करेगा, बाहर निकल जाएगा। अब जब सब कॉन्शियस में थॉट ही नहीं आएगा तो भैया आप करोगे कैसे? फिर आपने सोचा, फिर नहीं नकारा होगा। तो इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। अब सबकॉन्शियस माइंड में आपको एक बड़ा सीधा लगता एग्जांपल दे दूं कि गाड़ी ड्राइविंग का, स्टार्टिंग में आप सीखते हो, कार सीखते हो तो ऐसे बिल्कुल ऐसे चला के सीखते हो, या मोटरसाइकिल सीख रहे हो, बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है, क्लच दबा, अच्छा ब्रेक दबा, एक्सीलरेटर दे थोड़ा सा, गाड़ी बार बार बंद हो जाती है। लेकिन जब गाड़ी चलाना सीख जाते हो, बार बार रेगुलर अपना रिपीटिंग वही चीज एक्ट कर रहे हो,
तो आप मास्टर बन जाते हो उसके। और उसके बाद क्या कहता है, आपने गाड़ी में गए, मोटरसाइकिल चलाते हो, मोबाइल ऐसा हाथ में रखता हो, मारी किक, हाँ बोल भाई क्या है, कहाँ है? हाँ, तो मोबाइल पे आप बात भी कर रहे हो, या कार में आपने सीधा डाला, गियर डाला डाला और आप कार में बात करना शुरू कर दे, हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ, फला करना वो करना। आपको ये भी नहीं मालूम है सामने आया तो आप ब्रेक भी लगा रहे हो, बराबर चला भी रहे हो और बात भी कर रहे हो, क्योंकि ये एक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुका है। अब सबकॉन्शियस माइंड में घुसने का क्या तरीका, सुबह भाई हमको माँ बाप ने बोला कि सुबह उठ के ब्रश करना है, फिर स्नान करना है, फिर पूजा करना है, ये अगर डाल दिया बचपन से तो हम क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन हम वो हमारे सबकॉन्शियस में घुस गया कि भाई बाहर निकलने के पहले हम दिया जरूर करके निकलेंगे या पूजा करके निकलेंगे, या जो भी आप धर्म को मानते हो उस धर्म को आप मंदिर मस्जिद जहां भी है आप मत्था टेकोगे और फिर अपना कार्य शुरू करोगे। ये एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे माँ बाप ने डाल दिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला तो अंत तक जरूर देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, लोग बाग करोड़पति अरबपति क्यों नहीं बन पाते हैं। आज हम लोग लक्ष्मी पूजन दिवाली में करते हैं, बराबर है, मंदिरों के दर्शन करते हैं, बराबर है, मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, बराबर है, मन्नतें मांगते हैं हम लोग, फिर भी हमारे को क्यों नहीं वर्ल्ड के में टॉप रैंक पे आप पाते हैं, क्यों नहीं हमारा प्रोडक्ट। मैंने इतने देशों में घुमा तो इंडिया की ब्रांड मेरे को कॉमन ब्रांड नहीं दिखी। आज मैं चाइना गया था, बीच में संघाई गया था, तो कोलगेट वहां दिखा मेरे को, लेकिन इंडिया का दंत कांति वहां नहीं था। क्यों, हमारा ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा लेकिन इंडियन स्टोर पे होगा। आज आप देखिए पिज्जा हट हो गया, बर्गर हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, इनकी चेन लगी हुई है, क्यों नहीं हमारे वड़ा पाव की चेन लगी हुई है, या जहां का जो फेमस है उसकी चेन वर्ल्ड में क्यों नहीं है। तो विश्वास और भरोसे की कमी है, किसी ने सोचा ही नहीं कि हमको उस लेवल तक जाना है। ये लोग बिजनेस स्टार्ट करते ही सोच लेते हैं कि भैया पूरा वर्ल्ड का मार्केट पकड़ना है। हम वड़ा पाव खोलेंगे तो क्या सोचेंगे, यार बंबई में खुल जाए यार, वो एक काम करेंगे अपन, एक वेस्ट में कर लेंगे 4 स्टेशन पे, और ईस्ट में 4 स्टेशन पे कर लेंगे अपन, और हार्बर लाइन पे 2 स्टेशन पे कर लेंगे। यानी मुंबई के बाहर भी नहीं निकल पाते। यानी जस्ट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि बिलीव सिस्टम और थॉट के अंदर वो है ही नहीं। यूनिवर्स ने कहां बोला हुआ है कि मैं भैया इतना ही दूंगा आपको। जब यूनिवर्स ने ऐसा यूनिक क्रीचर पैदा किया है जो सोच सकता है, जो बोल सकता है, जो देख सकता है, जो लिख सकता है, जो पढ़ सकता है, तो एक को पैदा किया वो करोड़ों कमा रहे, दूसरों को पैदा किया वो गरीब है। तो वो गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस क्या है, बट डिफरेंस ये सोच का है। आज आपको मालूम है वर्ल्ड की पॉपुलेशन कुछ 6.5 बिलियन थी, पर अप्रोक्सीमेटली लाइक अभी शायद 7 बिलियन है, 700 करोड़ लोग वर्ल्ड में। और आज भी मैं आपको कहता हूं ये 700 करोड़ में से 4% लोगों के पास में, 4% लोगों के पास में 90% वेल्थ है। जो दुनिया की पूरी वेल्थ है ना, दुनिया में जितना पैसा है या वेल्थ आप बोल दो उसको, जो भी है, वो 90% वेल्थ खाली 4% लोगों के पास है, और 96 के पास में ओनली 10% वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ऐसा क्यों? अगेन सोच और बिलीव। और ये सोच और बिलीव इतने आसानी से आप मैंने बोला और कल आ जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट होता है। आज अगर नौकरी पेशे के अंदर अगर आपने जन्म लिया है, नौकरी पेशे में अपने अगर आपका पल रहे हो, तो आपके फादर जॉब कर रहे हैं, आपकी मदर जॉब कर रही है, सिस्टर जॉब कर रही है, तो वहां पर घर का माहौल क्या होगा, बेटे पढ़ लो, बेटे लिख लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, बेटे पढ़ लो। तो आपके दिमाग में स्टार्टिंग से पढ़ाई करके और आप नौकरी ही करते हो, या नौकरी हो सकता है अच्छी नौकरी मिल जाए, या सरकारी नौकरी मिल जाए, या प्राइवेट नौकरी मिल जाए, जैसे अच्छे एजुकेशन में आप अच्छे एजुकेशन करते हो क्योंकि घर में माहौल ही वही है। लेकिन दूसरी तरफ अगेन नौकरी है और वो डिफेंस की है, पिताजी आर्मी में है, पिताजी नेवी में है, तो उनके बेटे आर्मी या नेवी में ही जाते हैं 80% केसेस में, डिफेंस में जाना पसंद करते हैं वो लोग। ऐसे डॉक्टर है, कभी आपने देखा कि डॉक्टर का बेटे ने कॉमर्स लिया हुआ है और वो जाके किराने की दुकान खोल रहा है? कभी आपने आज तक सुना आपने कभी? डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, उनकी फैमिली में उनका बेटा भी डॉक्टर, उनकी बहू भी डॉक्टर, अच्छा बहू आई वो भी डॉक्टर, उनका बच्चा वो भी डॉक्टर, फिर क्या करे, 1 क्लिनिक, 2 क्लिनिक, 3 क्लिनिक, बड़ा हॉस्पिटल। अब ये क्या है? एक मैंने आपको आर्मी का दिया, अच्छा दूसरा बनिया का लड़का अनपढ़ रहता है,
ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड पे कांस्टेंट रीडिंग करता था, कांस्टेंट रीडिंग करता था। बेटा देख रहा है, बचपन से छोटा लड़का है बच्चा, पापा डॉक्टर है, फिर वो पहन के जा रहे हैं, फिर वो डॉक्टर की बात हो रही है, वो सुन रहा है, कर रहा है, सुन रहा है, कर रहा है। पिताजी मिलिट्री में, तो मिलिट्री की बात हो रही है, यहाँ पर नौकरी नौकरी की बात हो रही है। ये क्यों होता है कि सबकॉन्शियस माइंड पे कांस्टेंट रीडिंग होती रहती है और वो एनवायरनमेंट में निकल। आपने कभी एक्टर के बच्चे को दुकान खोलते देखा है? एक्टर के बच्चे को, कोई एक्टर का बच्चा बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया हो, एक्सेप्शनल हो सकता है, पर आपने देखा है एक्टर का बेटा एक्टर ही बनता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही बनता है। क्यों? ये सब एग्जाम्पल क्यों आपको दे रहा हूं मैं? आज सचिन तेंदुलकर का बेटा है, क्या कर रहा है? क्रिकेट ही खेल रहा है ना। बहुत सारे को बच्चे, गवास्कर के बेटे ने क्या किया? क्रिकेट ही खेला ना। तो ये बचपन से वो चीज देख रहे आते हैं, तो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं अनकॉन्शियसली, उनको भी नहीं मालूम क्या वो एब्जॉर्व कर रहे हैं। और एब्जॉर्व करने के बाद में आज कोई गरीबी में पला हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, तो बच्चों का क्या एनवायरमेंट होता है? बहुत रेयर केस में कोई एक आध ऊपर आ पाता है, बाकी वही किल्लत में रहता है, वो वही दरिद्रता में रहता है, वही स्टैंडर्ड में रहता है। तो दोस्तों, आप कहां पर हो, कैसे हो? एक तो ये वाली बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की बुक आप जरूर पढ़ना। तो आप ये बोलोगे कि अब हमको अगर अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, करना क्या पड़ेगा कि आपको उस तरंगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, उस सोच में रहना पड़ेगा, आपको अपने खुद के गोल बनाने पड़ेंगे। जो भी गोल आपको, वो फोकस कर दो, उस पर अफर्मेशन बनाना पड़ेगा। चाहे आपको पैसे चाहिए, चाहे रिलेशन चाहिए, चाहे इवन आपकी हेल्थ भी ठीक हो सकती है। मैंने बोला था एग्जांपल नहीं दूंगा, फिर भी एक एग्जांपल देता हूं। एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसके प्लेन क्रैश के अंदर हड्डियां टूट गई थी। तो उसने डॉक्टरों को बोला कि मैं क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चल के, सिर्फ बॉडी की सभी हड्डियां पैरों पे चल के जाऊंगा। मैं दिमाग में ठान लिया मैं ठीक हो रहा हूं और मैं चल के जा रहा हूं। तो सबकॉन्शियस आपकी बॉडी को भी रिपेयर कर सकता है, डिजीज फ्री कर सकता है, और आप जो चाहोगे वो पाओगे आप। ये इतना पावरफुल है कि आप जो चाहोगे वो वहां, जो सोचोगे वहां पहुंचोगे। लेकिन एक तो भरोसा करना पड़ेगा। अभी होगा क्या अगर आपने गोल नहीं बनाया? फॉर एग्जाम्पल, आप 50,000 25,000 की कमाई कर रहे हो, कहीं छोटे शहरों में तो मोटरसाइकिल जा रहे होगे, बड़े शहर में तो ट्रेन से जा रहे होगे, कोई और अच्छे मेट्रो वेट्रो में हो तो आप मेट्रो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होगे। वही सुबह उठना, माइंड प्रोग्राम्ड हो गया है, उसको अनप्रोग्राम अनलर्न करना पड़ेगा आपको, और आपको लिखने पड़ेंगे अपने गोल। अब फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि भाई मेरी सालाना इनकम 1 करोड़ होनी चाहिए। लिख तो लो पहले। लिखने में अभी क्या है कि हमारे भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने सोचने पे टैक्स नहीं लगाया है। अभी बचे हुए, कल को ऐसा कुछ यंत्र आ जाए, हाल आपने सोचा 1 करोड़, तो 1 करोड़ में 35% देना पड़ जाए, 35 लाख। तो अभी वो नहीं हुआ है। तो ये बड़ी बहुत खुशखबरी है, अभी ये नहीं हुआ है, सरकार ने किया नहीं, लेकिन सरकार जिस दिन कर देगी ना, उस दिन फिर सोचना भी बंद हो जाएगा। तो ये खुशखबरी करो और हमारे जो है गवर्नमेंट को धन्यवाद दो कि अभी सोचने पे कोई टैक्स नहीं है। आप सोचो, आपको जो भी करना है ना, 10 लाख कमाना, 15 लाख कमाना, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपने वो सोच लिया, लिख लो, और एवरीडे लिखो कि इस गोल के प्रति मैंने एक कदम क्या उठाया, इसके लिए क्या किया, और इसको सोचते रहो और मिलेगा मिलेगा, और अपने आप पे भरोसा रखो। भगवान ने थोड़ी लिमिट बांधी है, लिमिट तो हम बांधते हैं ना कि हमारी औकात कितनी है। हम अपनी औकात खुद ही तय कर लेते हैं। हमारा जो ब्रेन का न्यूरोप्लास्टी है ना, जो न्यूरॉन्स है, जो आप थॉट सोचते हो, ऐसे न्यूरॉन्स फायर होते हैं और वो वायर टुगेदर हो जाते हैं, और इतने मजबूत वायरिंग हो जाती है कि वो वायरिंग को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही होगा, यार ऐसे ही होगा। आपको किसने बोला है कि आप करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते? आपको किसने बोला कि आप वॉरेन बफेट नहीं बन सकते? आपको किसने बोला कि आप धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकते? आपको किसने बोला कि आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते? आपको किसने बोला आप धोनी नहीं बन सकते? आपको किसने बोला कि आप मुकेश अंबानी नहीं बन सकते या गौतम अडानी नहीं बन सकते? पर पहली बात तो सोचना तो पड़ेगा ना, बीज तो डालना पड़ेगा ना दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में। जब सबकॉन्शियस में बीज डाल दोगे ना, तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, मिरेकल होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप कि माई अर्निंग शुड बी मिनिमम ऑन सो एंड सो डेट से मेरी इतनी अर्निंग होगी, 5 लाख की अर्निंग होगी पर मंथ की, या 2 लाख की अर्निंग होगी, 1 लाख की, जो भी आपके दिमाग में आए। अब होता क्या है कि हम जो कमा रहे होते हैं, मैं पूछूंगा आप कितना कमाना चाहते हो, तो आदमी बोलता है भाई
मेरे को तो 50,000 मिल रहा है, मेरे को 1 लाख मिल जाए, बहुत खुश हो जाओ। अब जब मांगी 1 लाख रुपए रहे हो यूनिवर्स से, तो क्या यूनिवर्स आपको 10 लाख देगा? कमेंट करके बताना, 10 लाख देगा? मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आप जब अपना गोल लिखते हो ना, वो गोल के या तो 10% ऊपर जाओगे या 10% नीचे जाओगे। आपने 1 लाख लिखा ना, यूनिवर्स कभी भी आपको 1 करोड़ नहीं देगा। आपको 10%, 10 का 11 हो जाएगा, या 10 का 9 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा। हम क्या होता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड पे अपने आप को क्वालिफाई करना चाहता है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। तो सबकॉन्शियस माइंड का पावर इतना पावरफुल है कि अगर मैं आपको इसका एक और पावर बताता हूं, मैं आपको, बहुत ही अच्छा है, स्कूल का, डिसिप्लिन का, कि मॉर्निंग में भाई 7 बजे स्कूल लगने वाली है। पापा भी बोले 7 बजे हो गए, टीचर बोले सुबह 7 बजे स्कूल में आना, 7 बजे 3 बजे तक स्कूल में आना, चाहे वो ठंड गिरे, चाहे बरसात गिरे। आप चौथी कक्षा में पढ़ रहे हो, 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, ऑटोमेटिकली आप 4 बजे 5 बजे उठ जाओगे, तैयार हो जाओगे और 7 बजे डॉट स्कूल में पहुंच जाओगे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में घुस गया है कि मेरे को आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो मेरे को 7 बजे जाना पड़ेगा। और ये जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, ये आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है। नेटफ्लिक्स क्या है? नेटफ्लिक्स हो गया, बहुत सारे हैं, आप कुछ देखते हो, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखते हो, मोबाइल के ऐड देखते हो, मोबाइल की ऐड कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। कैडबरी की ऐड कांस्टेंट आ रही है। कैडबरी की ऐड क्या करता है? इमोशन पे करता है, चलो भाई कुछ मीठा हो जाए, अरे यार बहुत अच्छी बात है, मीठा हो जाए। या मैनवार की ऐड देखो आप, शादी का माहौल बना हुआ है, तो जैसे ही शादी का माहौल, शादी की बात आती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिट कर रहा है वो, तो तुरंत आप मैनवार, पता नहीं क्या नाम है, मैनवार नाम है शायद, पता नहीं, वो जो शादी के कुर्ते और पजामे मिलते हैं, जिसमें मान्यवर 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 नाम है उसका, मान्यवर, जिसमें विराट कोहली ने एक्टिंग करी है। अब विराट कोहली और मान्यवर देखिए, जैसे ही विराट कोहली का नाम है, कौन सी एक्टिंग करी? मान्यवर की एक्टिंग करी। विराट कोहली ने और कौन सी मॉडलिंग करी है? MRF टायर की करी है। तो आप ये देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत पिक्चर के साथ तुरंत आ जाता है। तो इट मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर दिखा दो, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ चीज जानी है ना, तो उसको पिक्चर दिखानी पड़ती है। तो आपने अपना जो गोल लिख लिया ना, फॉर एग्जाम्पल कि आपको एग्जाम में बेस्ट मार्क आने हैं, तो आपको एग्जाम का रिजल्ट विजुअलाइज करना है। जितना क्लियर विजुअलाइज करोगे, उतना ही मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगा। आपको क्रिकेटर बनना है, तो सभी क्रिकेटर की फोटो लगा दो। क्या आपको बैट्समैन बनना है, बॉलर बनना है, और कौन सी एज पे बनना है, और कौन सी एज में कौन सी टीम में जाने वाले हो, जितना क्लियर लिख दोगे और पूरी विजुअलाइज करो कि आप स्कूल की टीम में, 10th में स्कूल की टीम में आ गए, आप स्कूल से आप वो कॉलेज में गए तो कॉलेज की टीम में आ गए, कॉलेज की टीम से आप फिर सिटी की टीम में आए, सिटी से स्टेट की टीम में आए, स्टेट से आपने रणजी खेला, रणजी से दिल्ली ट्रॉफी खेला, फिर आपने IPL खेला। अब आप जो है T20 खेल रहे हो, T20 के बाद आप 50 ओवर का मैच खेल रहे हो, अब आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। पूरा विजुअलाइज करो और कांस्टेंट इस पे आपने विजुअलाइज कर लिया, लिख लिया, लेकिन भाई इसके साथ में एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नहीं करोगे ना, तो एक्शन ऑटोमेटिकली आएंगे। जब एक्शन ऑटोमेटिकली आएंगे, तो रिजल्ट भी आपके सामने है। आज जितने क्रिकेटर बने हैं, या जितने बिलियनर बने हैं, या जितने सेलिब्रिटी बने हैं, क्या सुबह उठ के आ गया और सेलिब्रिटी बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गया। आज हमारा गोल क्या है? अगर हमारा गोल नहीं होगा ना, तो लाइफ विल बिकम गोल। और दूसरा, मैं एक चीज और बताऊं, अगर आपने गोल नहीं लिखा है, एक गोल पे काम करिए। चलो फाइनेंस का गोल लिख लीजिए, अभी पहले से लिख लीजिए कि फाइनेंस क्या है, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। इसमें 4 में कौन सा इंपॉर्टेंट है? जो गोल इंपॉर्टेंट है उस पर पहले फोकस करिए। आप लिखिए, हम चारों को लिखिए, यार ये इंपॉर्टेंट है, नहीं यार ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कि रिलेशनशिप वाले में ठीक है, हाँ हटा दो। अब कैसा पैसा, फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, यस फाइनेंस, टिक करिए और उस पर लिखिए आप कि यार मेरी इतनी इनकम है, मेरे को पैरेलल इनकम खड़ी करनी है। आप जैसा सोचोगे वही मिलेगा आपको। आप बोलोगे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा यार, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो आप यूनिवर्स को क्या तनखे भेज रहे हो? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो यूनिवर्स आपको हार्ड वर्क वाली चीज दे देगा आपको। मैं तो घर बैठे कमाऊंगा यार, बिल्कुल मेहनत करूंगा, यहाँ करूंगा, वो करूंगा, अपना दिमाग से करूंगा, लैपटॉप से काम करूंगा और सोशल मीडिया पे काम करूंगा, बैठ के कमाऊंगा। वो भी कमा लेता है, हार्डवर्क वाला भी कमा लेता है। तो आपको देखना आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की बुक जरूर पढ़िएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि
ये मेरा ये वीडियो कैसा लगा और इसके अंदर आप मेरे से और क्या चाहते हो। मैं आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि जितना पार्टिसिपेट आप करेंगे मेरा उत्साह उतना बढ़ेगा और मैं और मेहनत करके ऐसे ऐसे वीडियो लाऊंगा कि आपको कोई भी पेड क्लास करने की जरूरत नहीं, किसी भी क्लास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही अपने आप में बहुत बड़े मोटिवेशन हो। जो हर दिन हमें मिलता है ना, भगवान देता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हम जिंदा है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, आंख चल रही है, हमारे दिमाग चल रहा है, अच्छी खासी पर्सनालिटी है, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। और क्या चाहिए आपको। और यहां पर मैं आपको बोलूंगा, आप गुरु पिक्चर नहीं देखे तो गुरु पिक्चर में देखेगा, ध्रुव भाई अंबानी विजुअलाइज करते हैं, एक बड़े से ग्राउंड में जाते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, वहां शेयर होल्डरों की मीटिंग होती है, तो एजी वहां पर लेते हैं अपने एनुअल जनरल मीटिंग जो है ना, वहां बिगर कोई आदमी खड़ा है कि नहीं खड़ा है, वो जाके लेक्चर देते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, विजुअलाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये जीता जागता एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। और एक दिन उन्होंने रिलायंस का पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं कि ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उन्होंने सोचा मैं कर लूंगा। आपने अगर ठान लिया ना, तो दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपना गोल लिखेगा, फाइनेंशियल गोल या पर्सनल गोल, जो भी आपको करना है, उसको वर्क करना स्टार्ट करिएगा और जोसेफ मर्फी की बुक पढ़िएगा। होता क्या है कि पेड बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे हम शॉर्टकट करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये क्लास अटेंड कर ले, माइंड पावर का ये क्लास अटेंड कर ले, फिर फला का ये क्लास अटेंड करते हैं, ये का ये क्लास अटेंड कर ले। लेकिन जब हम क्लास अटेंड करते हैं ना, तो वहां पर जो पढ़ाने वाला और जो रिसीव करने वाला, हम रिसिपेंट है ना, खाली आप 5% ही उसको रिटेन कर पाते हो। उसको इंप्लीमेंट तो करना भूल के बाद रिटेन कर पाते हो, इंप्लीमेंट हम कुछ नहीं कर पाते। इंप्लीमेंट कब कर पाते हैं मैं आपको बताऊं, जब आपका खुद का रिसर्च होगा, खुद की स्टडी होगी, खुद का समरी बनी होगी, उसको आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। और आज की डेट में इंटरनेट पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। आप जो फ्रीक्वेंसी जैसे डालोगे, हेल्थ की फ्रीक्वेंसी डालोगे, हेल्थ के बारे में हजारों वीडियो आपके आ जाएंगे। माइंड पावर डालोगे, माइंड पावर के बारे में हजारों वीडियो आ जाएंगे। पैसा कैसे कमाना है, उस पर हजारों वीडियो आ जाएंगे। तो जब कुछ यूनिवर्स पूरा फ्री दे ही रहा है, तो हम क्यों नहीं करें। पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या। ऐसा नहीं कि आप भाई रसगुल्ला भी खाओगे, फिर बर्फी भी खाओगे, केक भी खाओगे, ऐसा सब कुछ नहीं मिला। आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा, जाना कहां पर है। आप एक जगह खड़े हो, हर जगह नहीं जा सकते ना, कि मैं दिल्ली भी जा रहा हूँ, मुंबई भी जा रहा हूँ, कलकत्ता भी जा रहा हूँ, मेरे को अमेरिका भी जाना है, मेरे को ये भी जाना है, वो जाना है। सब आपने ऐसा बिजनेस खोला कि सभी वर्ल्ड के अंदर मेरी सब जगह ब्रांचेस हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। जब आप जा सकते हो तो उस प्रकार से गोल बनाओ, आप विजुअलाइज करो, विजन बोर्ड बनाओ, अपना विजन करो। और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग ये करोगे और आपका प्रयत्न पूरा सक्सेसफुल होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके जो भी सपने हो पूरे हो, आपके जो भी गोल हो पूरे हो। किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ हो, कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। जितना हो सके उतनी मैं आपकी हेल्प करूंगा, जितना हो सके उतना मैं आपको गाइड करूंगा और नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट जरूर करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं और ये वाला वीडियो मेरा कैसा लगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक फॉर एवर एंड वॉट एवर यू विश दैट विल कम इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।